Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. I am Mr. Suhail, your mathematics teacher. और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर जो 2 है वो है लॉगरिथम के बारे में। इसमें जो आपके पास पहली एक्सरसाइज है वो है कि हमने नंबर्स को पहले रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में और साइंटिफिक नोटेशंस में, और इसी तरह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हैं उसमें हमने लॉग को डिस्कस करना है। अल-खारज़मी जो हैं वो लॉगरिथम के पायनियर में से हैं और उन्हीं के रेफरेंस से इसको जो है वो लॉग का नाम दिया गया है। आज का जो हमारा ज़्यादा लेक्चर कंसिस्ट होगा वो होगा नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में वाइस वर्सा, यानी कि इन दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका हमने सीखना है। और आगे फिर इसी तरह हम लॉगरिथम के फर्दर जो एक्सरसाइज होंगी उनकी बात करेंगे। आपका जो पेज नंबर है वो है 26 लॉगरिथम का जो चैप्टर है। और इसमें जो आज हमारा टॉपिक है, जो हम साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सारे जो क्वेश्चंस होंगे इनको हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है 27 पेज है कि अगर आपके पास एक कोई बड़ी वैल्यू है, ठीक है, उस बड़ी वैल्यूज़ को एक प्रॉपर और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइंटिफिक जो नोटेशन होती है उसको रिप्रेजेंट लिखते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन वैसे होती क्या है कि किसी भी वैल्यू को अगर हम 10 की पावर में लिखते हैं, ठीक है, जो एक सिंपल सी इसकी जो डेफिनेशन है कि किसी भी वैल्यू को 10 की पावर में लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ द यूरेनस इज 87 ट्रिलियन। अब ये 87 ट्रिलियन है, अगर हम 87 ट्रिलियन के ज़ीरोज़ लगाएं तो वो 24 ज़ीरोज़ बन जाते हैं, जिसको कि लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस 87 के जो 24 ज़ीरो हैं, उस ज़ीरो की बजाय अगर हम उसको लिखते हैं 87 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, तो वो एक तो बजाय इसके कर मैं आपको ये कहूँ कि आपने 87 ट्रिलियन जो है वो ज़ीरो समेत लिखना है। तो अब देखिए 24 अगर आप ज़ीरो लगाते जाएंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें 87 ट्रिलियन को, तो ये ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और आसान तरीके से आपने रिप्रेजेंट भी कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है वो इसका पॉइंट कहाँ पे एडजस्ट करते हैं उसकी थोड़ी सी बातचीत करते हैं, उसके जो रूल्स हैं उन पे बातचीत करते हैं और फिर हम क्वेश्चंस में उनको अप्लाई भी करेंगे। तो नीचे लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशंस, हाउ टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं और इसके 3 से 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट हैंड नॉन जीरो डिजिट। पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा, नॉन जीरो को क्या मतलब है, जो जीरो ना हो, यानी कि जो 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो होगा, पहला नॉन जीरो डिजिट, ये अब इस वैल्यू में से जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो 8 है। 8 के बाद आपने जो पॉइंट को एडजस्ट करना है, एक तो ये चीज़ हो गई। फिर दूसरा पॉइंट, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स मूव बाय द डेसिमल, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n। अब इस वैल्यू का हम पहले ये देखते हैं कि इसका डिजिट है कहाँ पे। अब इसका जो पॉइंट है ना वो एंड पे है, ठीक है। जिस वैल्यू का अगर आपको डेसिमल ना दिया हो तो उसका डेसिमल कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। जहाँ पे आप डेसिमल लगाएंगे उस डेसिमल से जहाँ से आपने उठाया है उसके दरमियान जितने भी डिजिट होंगे वो हमारे 10 की पावर बन जाएंगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ पॉइंट पे फोकस करना है, मजीद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट कौन सा है, इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द लेफ्ट वैल्यू ऑफ n इज पॉजिटिव। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज वैल्यू है ये इस तरह की लिखी हुई है, अगर आप इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो जो 10 की पावर बनेगी वो पॉजिटिव होगी। क्लियर होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द राइट द वैल्यू इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू इस तरह की है 4, 6, 7, अब आपने पॉइंट जो एडजस्ट करना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद एडजस्ट करना है, यानी कि 4 के बाद लगाना है। अब अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो जो 10 की पावर बनेगी वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी। तो ये हैं इसके 3 से 4 पॉइंट। अब इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखते हुए हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं, और ये MCQs के हवाले से इनमें से कोई जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज है आपकी 2.1। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन।
इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, लेफ्ट से राइट भी मूव कराएंगे, राइट से लेफ्ट भी मूव कराएंगे, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पेज नंबर है आपका 28। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैंने सामने ये जो क्वेश्चन है इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ये आपकी एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी 10 की पावर में आपने क्या लिखना है, वैल्यूज को लिखना है। और आपका पहला पार्ट है 0.00053407। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 2.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 0.00053407। इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन यानी कि जो 10 की पावर है उसके अंदर राइट डाउन करना है। अब रूल्स पे आपने फोकस करना है। रूल क्या है, डेसिमल को आपने पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके ऊपर लेके जाना है। पहला नॉन जीरो डिजिट इसमें कौन सा है, वो 5 है, यानी कि आपने 5 के बाद पॉइंट को एडजस्ट करना है। अब पॉइंट जो मौजूद है वो इस जगह पे, आपने इस जगह से पॉइंट को उठाना है और इस 5 के बाद लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट को जरा लगा के देखते हैं। 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब जो नेक्स्ट वाले लास्ट 2 रूल्स हैं उनकी बात हो रही है कि अगर आप पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे तो क्या होगा, और अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराएंगे तो 10 की जो पावर होगी वो नेगेटिव में होगी, ठीक है। और वो कितनी होगी, जहां से आपने पॉइंट को उठाया है और जहां पे लगाया है उसके दरमियान जितने डिजिट्स होंगे वो हमारी 10 की पावर बन जाएगी। अब कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो 10 की पावर आ जाएगी वो -4 आ जाएगी। ये हमारी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। पॉइंट को आपने उठा के पहले नॉन जीरो डिजिट पे लेके जाना है। अगर लेफ्ट से राइट पे लेके जाएंगे 10 की पावर नेगेटिव आएगी, और अगर लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं जो कि हमारा सेकंड पार्ट है इसका, उसको भी साथ ही देखते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट 5 3 4 और इसके बाद 5 जीरोज हैं। अब इसका जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, इसका पॉइंट एंड पे है और हमने कहाँ पे लेके जाना है, पहले नॉन जीरो डिजिट यानी कि 5 के बाद लेके जाना है। यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, यहाँ से आप पॉइंट को उठा के 5 के बाद ले जाएंगे। सबसे पहले तो हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती हैं वो बेशक आप जो है ना वो सारी उनको जीरोज लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ अपनी जो 10 की पावर है उसको आपने मद्देनज़र रखना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। 2 रूल्स यूटिलाइज हो रहे हैं। एक, हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, पॉइंट जहाँ से उठा रहे हैं जहाँ पे लगा रहे हैं उसके दरमियान जितने डिजिट आएंगे वो हमारी 10 की पावर हो जाएगी। कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 10 की पावर क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट में आपका ऑलमोस्ट हर तरह का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। लेफ्ट से राइट पॉइंट और राइट से लेफ्ट पॉइंट, और पॉइंट अगर मौजूद नहीं है वैल्यू के अंदर तो वो भी इसके अंदर डिस्कस हो गए। इसी तरह हमारा जो थर्ड पार्ट है वो पहले पार्ट की तरह बिल्कुल सॉल्व होगा, और जो 4 पार्ट है उसमें थोड़ा सा चेंज है। 4 पार्ट, थर्ड पार्ट आपने खुद से सॉल्व करना है। 4 पार्ट में लिखा हुआ है 2.5326। हाँ जी, अब इसमें क्या चीज़ है कि पॉइंट को आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है, लेकिन ऑलरेडी इसमें जो पॉइंट है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मौजूद है। तो 2.5326 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 आ जाएगी। यानी कि हमने जो है वो पॉइंट को कहीं से उठा के कहीं पे भी नहीं लगाया,
तो हमारी जो वैल्यू होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ हम उसमें 10 की पावर में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम लिख देंगे 10 की पावर 0। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। अब जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट का अपोजिट है, यानी कि पहले में हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, दूसरे में साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, आपने इसको नॉर्मल जो फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके अंदर राइट डाउन करना है। तो ये भी आपके पास पार्ट सामने हैं एक दो। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका पहला पार्ट है 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। क्वेश्चन मैं आपको बुक से एक दफ़ा दिखा देता हूं जिन बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं है। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है, ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखी हुई है, यानी कि 10 की पावर में लिखी हुई है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो पहले वाली है जिसमें हमारे पास 10 की पावर मौजूद ना हो, उस फॉर्म में हमने राइट डाउन करना है। अब रूल्स जो हैं वो वही रहेंगे, सिर्फ उन रूल्स का जो यूजेज होगा वो रिवर्स में हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमने अभी लिखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 10 की पावर -5 है, मींस जो पॉइंट को उठाया गया था वो हमारे लेफ्ट साइड से उठाया गया था। तो अब ये जो 10 की पावर -5 है तो पॉइंट इसी तरफ ही पीछे कहीं मूव करेगा। अब क्या होना चाहिए, 10 की पावर -5 है, मीन जहां पे हमने पॉइंट को लगाना है और जहां से उठाएंगे उसके दरमियान 5 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, कितने डिजिट होने चाहिए, 5 डिजिट होने चाहिए। अब ये तो पॉइंट मैंने लगा दिया, अब 9 और ये 9 के बाद पॉइंट था, यहां से अगर हम उठा रहे हैं इधर लगा रहे हैं तो 5 डिजिट होने चाहिए। हमारे पास तो एक ही 9 मौजूद है, तो बाकी जो हमारे पास 4 डिजिट होंगे वो हमारे 4 डिजिट क्या होंगे, 1 2 3 और 4, 0 6 7। वो बाकी जो हमारे 4 डिजिट हो जाएंगे वो हमारे 0 हो जाएंगे, यानी कि जो डिजिट हमारे पास मौजूद नहीं होंगे वो हम क्या लगाएंगे, वो हम 0 लगाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ज़्यादा जो मुश्किल पार्ट आता है वो यही होता है जिसमें आपने लेफ़्ट साइड पे जो पॉइंट है उसको मूव कराना है, तो जो आपके पास डिजिट मिसिंग होंगे आप क्या लगाएंगे, उसके लिए 0 लगा देंगे। ये था हमारा पहला पार्ट। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है कि 5.64 और 10 की पावर 0 है। आप जानते हैं कि जो 10 की पावर 0 होता है वो 1 के ही इक्वल होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो नो चेंज बनेगा, क्योंकि 10 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो वो एज इट इज ही रह जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह जो थर्ड पार्ट है उसमें भी नेगेटिव की पावर है, तो वो आपने खुद से सॉल्व करना है। हम अब एक 4 पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव जो पावर है वो मौजूद है। क्या क्वेश्चन है, 3.1415 10 की पावर 9। 3.14 से आपको एक वैल्यू भी याद आ जानी चाहिए, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, और मज़ीद क्या है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो थोड़ी सी हमने रिकॉल भी चीज़ों को कर दिया, इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन रेकरिंग डिजिट्स होते हैं वो हमारे इर्रेशनल होते हैं। तो ये पाई की वैल्यू है 3.14, 10 की पावर है 9। अब क्या करना है, आपने पॉजिटिव की पावर है, मींस जो पॉइंट है उसको आपने राइट साइड पे मूव कराना है। अब एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़, जहाँ से आप पॉइंट को उठाएंगे ना, 3 पॉइंट यहाँ से उठाएंगे और जहाँ पे लगाएंगे उसके दरमियान 9 जो डिजिट्स हैं वो होने चाहिए। तो ये देखें, सबसे पहले तो मैंने यहाँ से पॉइंट को उठा लिया और आगे जो 9 डिजिट के बाद लगा दिया, लेकिन इस पॉइंट से लेकर जहाँ पे पॉइंट लगाया है अगर 9 डिजिट होने चाहिए तो ये मेरे पास 4 डिजिट मौजूद हैं। तो बाकी जो मेरे पास 5 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5, और इन 5 के बाद मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो अब ये जो मेरे पास वैल्यू है ये मेरे पास क्या बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें है कि
जो आपको डिजिट्स दी हुई हैं, यानी कि जिस फॉर्म में कहा गया है आपने उस फॉर्म में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह, अब मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं यहां से। अब तीसरा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। जो आपको इंडिकेटेड फॉर्म दी गई है आपने उसमें कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट है वो कह रहा है कि इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करो, दूसरा पार्ट है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जो फॉर्म पूछी गई है आपने उसी फॉर्म में क्वेश्चन को क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो पहला पार्ट क्या है, 563.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करते हैं जी। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पहला पार्ट है 563.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक कि आप इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, और सॉरी साइंटिफिक फॉर्म में इसको भी चेंज कर लें, और फिर जो 10 की पावर्स हैं उनको आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी बेसिस क्या होंगी, उस तरीके से आपने सॉल्व करना है। दूसरा शॉर्ट वे है, आसान तरीका है कि जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं पहले उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और फिर जब वो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम उनको साइंटिफिक नोटेशन यानी कि 10 की पावर जो है उसमें फिर चेंज कर देंगे, और जो 10 की पावर के साथ जो भी हो रहा होगा वो काम कर लेंगे। अब ये दो आपस में हमने मल्टीप्लाई करनी है। 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 + 4। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स तो ऐड हो गई। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है, और बाकी फिर मज़ीद इसके अंदर जो भी कांट चांट होगी यानी कि जो मज़ीद चेंजिंग होगी वो हम कर लेंगे। 563.71 मल्टीप्लाई 2.54, इसका जो आंसर आ रहा है वो है 1431.8234, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ जाएगा। 4 - 3 तो वो 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, तो प्रॉपरली जो पॉइंट होना चाहिए, जो डेसिमल होना चाहिए, वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे हमने लगाना है, तो 1.4318234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, जहाँ से आप पॉइंट को उठा रहे हैं और जहाँ पे आप लगा रहे हैं उनके दरमियान जितने डिजिट हैं वो आपकी 10 की पावर बन जाएगी, और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो वो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आप इसको सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख सकते हैं, और 10 की पावर 4 बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो वो पावर्स क्या कर दी हमने, आपस में ऐड कर दी। अब ये इसकी जो प्रॉपर है वो क्या बन गई है, साइंटिफिक नोटेशन बन गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, उसका पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है, जिसको लिखा हुआ था कि आपने इसको साइंटिफिक में चेंज करना है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, ज़्यादा जो चेंज आएगा क्वेश्चन के अंदर वो क्या है कि क्वेश्चन फ्रैक्शन के अंदर आ सकता है, और वो पूछ रहा है कि आपने इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ओवर 10 की पावर -3। अब इसको भी सॉल्व करने के जो आपको आसान मेथड लगे वो आपने सॉल्व करना है। किस फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज करना है। यानी 10 की जो पावर है वो नहीं होनी चाहिए। दो तरीके हैं, एक 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 + 3, ये क्या हो गया जी
कि ये जो 10 की पावर -3 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो पावर जो है वो जो आपने पहला चैप्टर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडाइसिस पढ़े थे, इसके मुताबिक पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, उसका साइन बदल जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, अब मजीद क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो पॉइंट को आप क्या करेंगे, एंड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट मौजूद है तो आपने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट को आप इधर लेके आए, 23 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा रहे हैं। मीन्स हमने जो पॉइंट है वो जो 10 की पावर है उसमें नहीं लिखना और हमने पॉइंट को एडजस्ट करना है जहाँ पे 10 की जो पावर है वो ख़त्म हो सके। सो 23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 10 की पावर 5 बनेगा। अब ये जो 10 की पावर 5 है ये हमारे 5 जीरोस होते हैं। ठीक है, अब अगर इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो गई है। मींस इसके अंदर से जो 10 की पावर है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जो कि हमारा किस फॉर्म में था, फ्रैक्शन की फॉर्म में था, हमने उसको सॉल्व किया। सेम इज़ द केस विद थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट एज वेल, जिसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास इसी तरह पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने सोल्यूशन करना है। थर्ड पार्ट भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, आपने उसको खुद से सॉल्व करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं वो किस फॉर्म में हैं, वो आपके स्टेटमेंट की फॉर्म में है। अब इनमें से कुछ हमने क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है, यानी कि जो सेकंड्स हैं, सेकंड से कुछ मिनट में या डेज में जो भी चीज़ पूछी गई है हमने उस फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट द कलमा पाक, अगर कलमा को पढ़ने के लिए 5 सेकंड लगते हैं एक दफ़ा, आगे लिखा हुआ है हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट द कलमा ऑन 1 मिलियन टाइम, अगर हमने 1 मिलियन टाइम पढ़ना होगा तो फिर कितना टाइम लगेगा, इसको हमने आवर्स के अंदर जो है वो चेंज करना है एक। और फिर क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द आवर्स इनटू डेज, जो आवर्स हैं उनको डेज में भी कन्वर्ट करना है, एंड राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो आंसर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पार्ट है उसको आपने ख़त्म करना है। तो ये स्टेटमेंट में बारी बारी जो स्टेप्स हैं हम इनको फॉलो करेंगे, और मज़ीद जो आपके कोई स्टैंडर्ड फॉर्म और डेसिमल फॉर्म में कोई प्रॉब्लम रह गई है वो हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक, मैं एक दफ़ा बुक से आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, अगर कलमा को एक दफ़ा पढ़ना हो तो 5 सेकेंड लगते हैं। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, ठीक है, 1 मिलियन यानी कि 10 की पावर 6। कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, आवर्स में कन्वर्ट करना है, फिर डेज में कन्वर्ट करना है, और आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मजीद राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पार्ट है उसको ख़त्म करना है और आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करके लिख देना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, टाइम टू रिसाइट कलमा वंस 5 सेकेंड, ठीक है। अब एक दफ़ा जब हम रिसाइट करते हैं तो 5 सेकेंड लगते हैं। मज़ीद क्या लिखा हुआ है कि आपने 1 मिलियन टाइम टू रिसाइट 1 मिलियन टाइम, तो वो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगा। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 की पावर 6। अब हमने क्या करना है, 5 को 10 की पावर 6 का मतलब ये है कि 6 जो हैं वो ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 5 के साथ 6 जो हैं वो 0 बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है,
जो हमने आंसर अभी फाइंड आउट किया है वो सेकंड्स में है। हमारी जो डिमांड है वो क्या है कि आपने इनको आवर्स में चेंज करना है, घंटों के अंदर आपने चेंज करना है, और फिर जब घंटों में चेंज हो जाएगा फिर आपने डेज के अंदर कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, सेकंड छोटा यूनिट है और जो आवर्स हैं वो बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कन्वर्ट इन आवर। आपने अगर इसको घंटे के अंदर चेंज करना है तो ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये किस में चेंज हो जाएगी, ये आवर्स के अंदर चेंज हो जाएगी। ये 2 डिजिट जो हैं वो तो हमें नज़र आ रहे हैं, इसके साथ कैंसल आउट हो गए। पीछे जो वैल्यू है उसको हम 36 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या बन रही है। 5 डिवाइडिंग बाय 36, द आंसर इज 1388.88 है, और इसी तरह फिर आगे चलता जा रहा है। अब उसने क्या कहा था कि आपने वो जो कोशिश करनी है कि जो राउंड फिगर है उसके अंदर लिखना है। अगर हम इसको राउंड फिगर में लिखें तो ये बन रहा है 89। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है। अगर वो 5 से ग्रेटर होगा तो ये जो 8 है इसके अंदर एक डिजिट मजीद ऐड हो जाएगा, तो ये 8 की बजाय क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, आवर्स के अंदर चेंज हो गया है, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसने कहा था कि आवर्स में चेंज करें और फिर डेज के अंदर चेंज करें। अब आवर्स क्या है, छोटा यूनिट है, डेज क्या है, बड़ा यूनिट है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि एक दिन मतलब 24 घंटों की बात हो रही है, तो हम इस वैल्यू को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारा डेज में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कन्वर्ट इन डेज। तो क्या करेंगे, 1389 डिवाइडिंग बाय 24, छोटा यूनिट है आर, बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करेंगे। सो 1389 डिवाइडिंग बाय 24, द आंसर इज 57.875। हमने राउंड ऑफ करके लिखना है, तो पॉइंट के बाद 8 अगेन जो है ना वो बड़ा यूनिट है, 5 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये हमारा बन जाएगा 58 डेज बन जाएंगे। अब यहाँ तक हमारा जो पूरा क्वेश्चन है उसकी जो सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई हैं कि हमने आवर्स के अंदर चेंज करना है, कर दिया, डेज के अंदर चेंज करना है वो भी कर दिया। फिर तीसरी चीज़ कौन सी है कि जो डेसिमल है उसको ख़त्म करना है, राउंड ऑफ करना है, वो भी कर दिया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो भी चीज़ हमने कन्वर्ट कर दी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसके जो ग्रेडियंट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, का फार्मूला जहन में रखें कि S इज़ इक्वल टू वी टी, यानी कि डिस्टेंस जो कवर्ड होता है विच इज़ इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज दिस माइल्स, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है यानी कि ये फासला है, यानी s दिया हुआ है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली दिस वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि v दी गई है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द लाइट, हाउ लॉन्ग कितना टाइम, यानी कि टाइम की बात हो रही है, कितना वक्त लगेगा फॉर द लाइट टू रीच द अर्थ, टाइम हमने फाइंड आउट करना है। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मिनट में आप चेंज करना है। पहला क्वेश्चन कौन सा था, सेकंड से हम आर में चेंज किया था, अब इसको मिनट में चेंज करना है
और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, मीन्स जो डेसिमल है उसको आपने ख़त्म करना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले जो वैल्यू है वो डिस्टेंस की वैल्यू है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और ये किस में है? माइल्स में है। आगे वाली वैल्यू है स्पीड इज, यानी कि v जो है वो गिवन है और यहां पे हम इसको s कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। और वो कितनी है? 1.86000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। हाउ लॉन्ग, टाइम आपने फाइंड आउट करना है। और फार्मूला कौन से वाला है जो मैं पहले भी बता चुका हूं, S इज इक्वल टू VT। टोटल इसमें 3 वैल्यूज हैं, 3 में से 2 आपको नोन है, एक आपको अननोन है। कौन सी अननोन है? T की। इसका मतलब ये होगा कि जो T होगा वो होगा S डिवाइडिंग बाय V। आपके पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं। S की वैल्यू कितनी है? 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 ओवर 1.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ से टाइम फाइंड आउट करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपने ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ भी थी और जो वैल्यूज़ थी उनमें 10 की पावर भी लिखी हुई थी, हमने उनको ख़त्म किया था। लाइक अब यहाँ पे 10 की पावर 5 है, ये कैसे सॉल्व होगी? ऊपर जाके इसका वैल्यू माइनस में बनेगी, प्लस में बनेगी, ये आपस में कैसे कैंसिल होंगी, फिर हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस पूरे आज के लेक्चर का ये जो लास्ट वाली 2 से 3 लाइंस हैं, ये आपने खुद से सॉल्व करनी है। इससे आपको आज का जो लेक्चर होगा वो अंडरस्टैंड भी हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ आई हैं, आप क्या कन्वर्ट कर पाते हैं, कैंसिल कर पाते हैं या नहीं, उनको डेसिमल्स को ख़त्म कर पाते हैं या नहीं। और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था कि आप क्या इसको आर से मिनट में या सेकंड से मिनट में कैसे चेंज करते हैं। ये 3 पार्ट टोटल बनेंगे आपने, यानी कि 3 लाइंस बनेगी, वो आपने खुद से सॉल्व करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है तो फिर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व हो गया और फिर आपने उसको मिनट में चेंज करना हुआ तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने सही से समझा तो फिर आप इसको मिनट्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपने जो YouTube का कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप देंगे, मैं वेरीफाई कर दूंगा कि क्या आपने उसको सही निकाला है या नहीं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की हैं। हमने थोड़ी सी लॉगरिथम का जो चैप्टर है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात की है, और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है जिसमें हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक से स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उनके अंदर जो है वो वाइस वर्सा, यानी कि एक दूसरे के अंदर उनको कन्वर्ट करने का सीखा, और उसके रेलिवेंट जो एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 2.1 उसको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।